और चर्चा के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं दिल्ली कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। जैसा हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान है, शायद ऐसा महाअभियान दुनिया में कहीं और किसी और जगह देखा नहीं गया, और उसके एक बहुत अहम जो मेंबर हैं, जो इसके हिस्सा हैं, वो आप भी हैं डॉक्टर भाटी। इसलिए जब हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं तो ये जानना समझना जरूरी है, ऐसे समय जब अलग अलग राज्यों ने गाइडलाइंस जारी कर दी कि अब आपको मास्क भी पहनना अनिवार्य नहीं है, ऐसे में बूस्टर डोज का ये सही समय है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समय की आप बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी चाइना भी है और चाइना के नेबरिंग कंट्रीज भी है, और कुछ देशों के अंदर केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और कुछ कुछ नए वेरिएंट भी देखने को आ रहे हैं। इसके अलावा अभी समय हो गया है, क्योंकि एंटीबॉडीज भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, कि काफी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगे हुए 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं सेकेंड डोज को, तो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल अभी राइट टाइम है जिस समय हमें बूस्टर डोज को रोल आउट कर देना चाहिए। बाकी जैसे कि हमने देखा था कि पिछली बार हमारा जो वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज चरणबद्ध तरीके से चली थी, कि पहले वैक्सीन आपकी जो 60 साल वाले हैं, हेल्थ केयर वर्कर है, एल्डरली हैं, बट अब उसके बाद हमने 45 और कोमॉर्बिड को देना शुरू किया था। पर बूस्टर के लिए 18 के बाद 18 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए बूस्टर शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 18 प्लस से अबव वाले हैं, जो कोमॉर्बिड है, जिनको अनडायग्नोस्ड है, जिनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है या कोई अन्य बीमारियां भी है। तो इसलिए जितने भी वयस्क हैं उनको बूस्टर डोज लगना अनिवार्य है, गाइडलाइंस के अनुसार, जिनको सेकेंड डोज लगे हुए 9 महीने हो गए हैं। डॉक्टर भाटी, अभी आपकी बात सुनकर कई लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, और उसमें से एक सवाल जो मेरा भी है वो ये कि जो 2 डोज लग चुकी हैं, चाहे किसी ने कोवैक्सीन लगाई हो या किसी ने कोविशील्ड लगाई हो, जैसे जैसे ये पूरा महाअभियान आगे बढ़ा वैसे वैसे चर्चा होती रही, क्या तीसरी जो डोज जब भी आएगी उसको किसी और कंपनी की वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकती है क्या? तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूं, जो लोग अब बूस्टर डोज 10 अप्रैल के बाद लगाना शुरू करेंगे, क्या ये जरूरी है कि पहले अगर उन्होंने कोविशील्ड लगाई हो दोनों वैक्सीन तो कोविशील्ड ही लगाएं, या कोवैक्सीन लगाई हो तो कोवैक्सीन ही लगाएं, या बदल भी सकते हैं वैक्सीन को? जी बिल्कुल, एकदम आप जैसे बात कर रहे हैं मिक्स एंड मैच की, देखिए अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि हम दूसरी वाली जो हमारी प्राइमरी वैक्सीन लगी थी, मतलब जिनको कोविशील्ड लगी थी, उनको कोविशील्ड की ही बूस्टर या प्रिकॉशन डोज या थर्ड डोज जिसे हम कहेंगे वही लगेगी, और जिनको कोविशील्ड लगी थी उनको वही वैक्सीन लगेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अभी डेटा रोबस्ट नहीं है कि उसको लगाने के बाद कोई दूसरी मिक्स या मैच हम वैक्सीन करते हैं तो उससे कोई बहुत अच्छा कोई इस तरह का इफेक्ट आएगा। काफी अन्य देशों में भी इस तरह से जो जिनको प्राइमरी वैक्सीन लगी थी उसी की उनको थर्ड डोज लगाई गई है, और उसका काफी अच्छा असर है। और दूसरा हम देखें भी भारत में जिस तरह से ये 2 वैक्सीन लगी है काफी ज्यादा पॉपुलेशन को, इनका काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया है। जिस भी तरह के वेरिएंट अभी तक इंडिया के अंदर आए हैं, तो हमने देखा है कि जो भी वैक्सीनेटेड थे डबल डोजेस के साथ, उनमें हमने ना तो बीमारी की गंभीरता देखी और ना ही उनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन देखा। तो निश्चित तौर पे उनके लिए यही वाला विकल्प जो अभी उपलब्ध है थर्ड डोज का, सेम वैक्सीन का, उनको वही लगवानी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जो कोविड वैक्सीन है, क्या वो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर काम करती है? क्या वैक्सीन्स को भी इस तरीके से डिजाइन आगे आगे किया जाता है या जाता रहेगा, जिससे कि कोविड के जो नए वेरिएंट है, जो नए रंग रूप में कोविड हमारे सामने आ रहा है, उनसे निपटने की तैयारी हो? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हम लोगों को वैक्सीन पहले लग गई थी जब वैक्सीन रोल आउट होना शुरू हुआ था 2021 के अंदर ही। उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया था जो कि काफी ज्यादा घातक था, बट हमें उससे भी सुरक्षा मिली थी। और इसके बाद हम देखें सेकेंड डोज उसके बाद लगी थी, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो बहुत अधिक पॉपुलेशन को ओमिक्रॉन वेरिएंट, जैसा आपने भी बताया, वो बहुत अधिक संक्रामक था, बहुत सारे लोगों को हुआ, बट फिर भी हमने कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा। क्योंकि इसमें एक चीज हमें समझने की जरूरत है, इन्फेक्शन होना और बीमारी होने में फर्क है। आपको संक्रमण फिर भी हो सकता है, जैसा हमने ओमिक्रॉन के समय भी देखा कि अधिकतर लोग जो वैक्सीनेटेड थे उनके अंदर संक्रमण हुआ, पर उनको बीमारी की गंभीरता नहीं हुई, उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। हाँ, किसी भी तरह के वेरिएंट के आने के बाद निश्चित तौर पे उसका असर थोड़ा कम हो सकता है, पर फिर भी वैक्सीन उस तरह से काम करती है। तो फिलहाल अभी तक के जितने भी वेरिएंट आए थे उन पे हमारी जो अवेलेबल वैक्सीन है उनका असर रहा था।
तो बिल्कुल निश्चित हो कि लोगों को अब अपनी थर्ड बूस्टर डोज उनका जिस तरह पे जब भी उनका समय हो, जब भी उनके पास मैसेज आए तो उसके बाद लगवा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखने वाली बात है कि जिन लोगों को अभी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ था, जिन्होंने अपना टेस्ट कराया था, जिनको पता है, तो उनके लिए जो है ये वैक्सीन 3 महीने के बाद उनको लगेगी। जिनको जनवरी के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ था, अगर उनको 3 महीने हो गए तो वो लोग भी एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए। अगर मैं साइड इफेक्ट्स के बारे में आपसे जानूं, एक जो आम साइड इफेक्ट होते हैं वैक्सीन के, खासतौर पर कोरोना वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट या जो थोड़े गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं? हाँ, देखिए इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि हमने जब वैक्सीन देखी तो पहला इस चीज को लेके लोगों के अंदर हेजिटेंसी थी साइड इफेक्ट को लेके, पर अब तो हमने इतनी करोड़ों डोजेज लगा दी है, इस तरह के कोई गंभीर साइड इफेक्ट दोनों ही या जो भी तीनों वैक्सीन अवेलेबल है उनमें किसी में भी इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो मुझे लगता है, और अब बहुत ज्यादा लोग साइड इफेक्ट को लेकर तो बात नहीं कर रहे हैं, पर एक चीज जरूर देखी गई है, जिस तरह से मैं कोविड वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर भी हूँ, कि लोग थोड़ा सा सेकेंड डोज को लेके भी लोगों ने डिले किया था। उनको लगा था कि अभी कोरोना चला गया, और इस तरह से अभी देख भी रहे कि इंडिया के अंदर भी ऐसे केसेस नहीं है, तो बूस्टर को लोग लेके कितना लोग उसको आगे आएंगे और लगवाएंगे, वो थोड़ा सा अभी देखने वाली बात है। तो उसके लिए थोड़ा हमें और ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है कि जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है वो आगे बढ़कर उसको लगा ले, क्योंकि कई बार जब भी वेरिएंट या जब भी इन्फेक्शन रेट कम होता है तो वैक्सीनेशन रेट भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कोरोना बिल्कुल चला गया है। पर हमें समझने की जरूरत है कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। बूस्टर डोज जिस तरह से अन्य देशों के अंदर भी रोल आउट हो गया, तो उनको भी लगवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक और बात है कि वहां पर मैंडेट है, अगर आपको बूस्टर नहीं लगा तो आप वहां पर ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और जब भी समय हो आपका तो अपना थर्ड बूस्टर जरूर लगवा लें। डॉक्टर भाटी, एक डिबेट हमेशा से लोगों के बीच में ही चलती आती रही है, वो ये है नेचुरल इम्यूनिटी वर्सेस वैक्सीन इम्यूनिटी। इस पर मैं चाहती हूं आप लोगों के सामने तर्क रखें और उनको जरा समझाएं कि सही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो नेचुरल इम्यूनिटी अगर हम भारत की बात करें तो एक अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी लोगों के अंदर काफी पाई गई थी। जब सीरो सर्वे किया गया था एंटीबॉडी टेस्ट, तो 80% से ज्यादा लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन था। तो नेचुरल इन्फेक्शन प्लस हम देख रहे हैं कि भारत में वैक्सीनेशन रेट भी काफी अच्छा रहा है, तो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई कि भारतीयों के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन का दोनों का मिश्रण, जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी कह रहे हैं, तो उनसे उनको काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिला है, जिसका रिजल्ट हमने थर्ड वेव के अंदर भी देखा है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उसने अफेक्ट नहीं किया उस वेरिएंट ने। तो ये काफी अच्छी बात है। पर फिर भी हम बात करते हैं कि पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन करने के लिए, हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वैक्सीनेशन का भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत अधिक पता नहीं होता है कि कितने लोग के अंदर कितने समय तक जो है वैक्सीन का इफेक्ट रहेगा। तो इस वजह से हम लोगों को जो आपका वैक्सीनेशन वाला इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसको भी साथ के साथ लेकर चलना जरूरी है। बट निश्चित तौर पे जो नेचुरल इम्यूनिटी है जो आपने पूछा है वो काफी अच्छा प्रोटेक्शन देती है। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर समीर भाटी। आपने बहुत सारे दर्शकों के मन में जो सवाल उठ रहे थे बूस्टर डोज को लेकर, कोविड वैक्सीन को लेकर, वो हमारे साथ हमारे माध्यम से दूर किए हैं।